जब से ये बात चली है कि पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है कि हम अफ़गानिस्तान पे हमला करें और वो हमला ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान के तालिबान के ऊपर नहीं है। वो हमला जो है वो तहरीक-ए-तालिबान की उन हाइडआउट्स पे है जिनको अफ़गान तालिबान ने पनाह दे के रखी हुई है। अब इस मौके पे कुछ चीज़ें समझने की हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो है वो जो लार्जली अफ़गानी हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वो समझते हैं, वो इस चीज़ पे आके अफ़गान तालिबान के साथ इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं हम पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देंगे और टाटा कंपनी ने इंडिया की मोरक्को को 92 ट्रक्स जो कि 6x6 व्हीलर्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया। अगर मैं बात करूं कार मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान की, तो गाइस पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जो असेंबलिंग कर रही थी, वो कंपनीज भी जा रही हैं पाकिस्तान छोड़कर। गाइस उन कंपनीज में से सुजुकी कंपनी और टोयोटा कंपनी भी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रही हैं। गाइस क्या वजूहत है कि हम अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे, बाहर से चीज़ें कौन सी आएंगी? गाइस इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनकी राय लूंगा, क्या कहना है। तालिबानी कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं पाकिस्तानियों को टीज करने का या पाकिस्तानियों की चुटकी लेने का। हर समय हर बार एक तरफ तो हम पहले इतिहास में क्या देखते थे, यही पाकिस्तानी उछलते कूदते थे कि पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा तालिबानियों के आने के बाद से। तालिबानियों ने जितना आतंक पिछले 1.5 साल में मचाया है, कोई नहीं मचा सकता, ना अमेरिका, ना भारत, ना कोई। इतना उन्होंने हाहाकार मचा कर रखा है, जितना ही इन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन दिया और उस समय पूरा का पूरा भारत में इतनी उन्होंने आग लगा रखी थी, सब का बदला है जो आज 75 साल बाद निकल निकल के आ रहा है और हर एक पाकिस्तानी उसको भुगत रहा है। साथ ही वो 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फ़ौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल नियाज़ी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि देखें जनाब ऐसी बात नहीं है और आपने पहले भी ऐसे किया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेकंड नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि हम वही जो रवायती अल्फाज होते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म होगी मुल्क के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये बात की है और ये कहा गया है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के अ, ये जो फोरम है जो जो डिसीजन मेकिंग है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, ये ही मेन डिसीजन मेकिंग फोरम है और लार्जली मिलते हैं वो कोविड की सिचुएशन के लिए भी 1-2 दफ़ा मिले हैं या इकोनॉमी के लिए तो लॉट मैंने कभी देखा नहीं है क्योंकि इकोनॉमी में बात करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं चाहिए आपको, अपोज़िशन भी साथ चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जी प्रोविंशियल अपेक्स कमिटीज़ बनी थी, उनको दोबारा रिवाइव किया जाएगा। यही तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं कि जो हमने चीज़ें गेन्स किए हुए हैं वो सारे भूल जाते हैं। सो अब ये प्रोविंशियल अपेक्स कमिटीज़ को रिवाइव करेंगे ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को मोबिलाइज़ किया जा सके, उनको एम्पावर किया जाए और जो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट्स हैं, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि हम तो भूल गए थे, हमने तो था हमें दहशतगर्दों को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इकोनॉमी के इशू हैं, टीटीपी हमारे सामने आ गई है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, जो स्टेट की रिट है वो सारी कंप्रोमाइज़ हुई हुई है। ठीक है जनाब, ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब किसी मुल्क की जो रिट ही है वो कंप्रोमाइज़ ही हो जाए और सो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि मामलात जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन इस सारे काम करने के लिए इस फोरम ने ये भी कहा कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा और उनसे हमारा पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर से कम नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज़ की सहूलत है, हर चीज़ की आज़ादी है, हर जगह घूम सकते हैं और इंडिया में तो कोई सहूलत नहीं है ना। अच्छा बात यह है कि इंडिया का इकोनॉमी पाकिस्तान से मजबूत है, ये हकीकत है। बिकॉज इंडिया हैव अ लॉट ऑफ सोर्स इन द Pakistan economy is so increase in this time. ख़ास नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ ना कि ज़्यादातर ये चावल एक्सपोर्ट करता है। मतलब ज़रात के बारे में ज़राअत के बारे में, हाँ। बाकी तो इसे ऐसी चीज़ ईजाद ही नहीं किया है कि वो दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट कर ले। टेबल है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है ना उधर जाए, ये छोटा मोटा ये इतना उसको फर्क नहीं पड़ता, ये आटे में जीरा है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा अल्टीमेटली जीडीपी भी बढ़ेगी, आपका ईच एंड एवरीथिंग इकोनॉमी बूस्ट करती जाएगी। बिल्कुल सही। हम नरम है ज़रा, वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक होगा, 2-3 साल लगेंगे, हो जाएगा सही। कोई सही हुक्मरान मिल गया तो ठीक हो जाएगा। हाँ मानते हैं, लेकिन मसला ये है कि मुल्क के हालात जिस तरह से पाकिस्तान के चल रहे हैं तो अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान भी सही हो जाएगा। बस हमारे जो ऊपर जो लोग हैं ना हुक्मरान, वो आपस में
जो है वो बाहर के कर्जे ले लेके खा लेते हैं, तो फिर कैसे ऊपर जाएं? पॉलिटिशियंस की वजह से भी है और हमारी हम खुद भी ठीक नहीं। अपने लिए तख्लीकी सोच नहीं रखते कि भाई एक चीज़ है ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है, लेकिन मैं क्यों नहीं इस तरह बनाऊं कि इसमें एक ही चीज़ मोडिफाई कर लो तो वो दुनिया में बिक जाए। तो हमारे सबसे यही बड़ी मसला है ना, जो हमारे बड़े बड़े हैं चाहे हुक्मरान है जो भी है, वो तो सबसे पहले अपने मुल्क को खुद को अपने मुल्क का समझते नहीं। इनके जो भी बच्चे हैं जो भी चीज़ें हर चीज़ उनका कारोबार बाहर में है। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा एक इस्लामी मुल्क है। हाँ, वो सूबों के हिसाब से देखा जाए तो अमीर है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी भी ये पाकिस्तानियों की मेहनत हुई तो ये भी तरक्की करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कि बेसिकली जो जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है, अगर किसी के पास 1 करोड़ पे भी आ जाता है ना, वो बाहर चला जाता है। वो बजाय अपने पाकिस्तान को सर्विसेज देने के, वो दूसरी कंट्रीज़ को जाके सर्विसेज देने की कोशिश करता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ लॉयल पर्सन विद पाकिस्तानी, तो आपको आपका जितना भी सरमाया हो, आपकी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हों, वो पाकिस्तान में यूटिलाइज होनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल नहीं है। जो पाकिस्तान के जिस तरह से हाल है, बहुत कर्जे चढ़ गए और बहुत मैशा जो है ना डूब रही है और बहुत लॉस में चल रहा है पाकिस्तान। हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला नया साल आया तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। हमारे पास इसलिए नहीं आती है कि मैंने आप पहले भी मेंशन किया कि हमारा एजुकेशन लेवल, हमारे जो भी इंजीनियर्स है, उनका उतना थिंकिंग पावर नहीं है जितना उनका है, यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे वेस्ट कर रहा है ना। जब ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो रहा हो ना, तो फिर दूसरे ममालिक की बड़ी कंपनियां हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। ये है कि प्रैक्टिकली कि अब देखें, पिछली गवर्नमेंट ने बहुत तबाही मचाई है। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ बहुत, मतलब इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने दिखाने के लिए हाथी के दांत और थे और खाने के और थे। और इस वक्त इंडस्ट्री का जो हाल है, अब वो तो पिछली गवर्नमेंट की वजह से है ना, पिछली गवर्नमेंट की वजह से। ये भी गवर्नमेंट अभी कोई इतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने बहुत सत्यानाश किया। आप अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। और देखा जाए, आप टाटा की बात कर रहे हैं तो देखें वो एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। उन्होंने लोगों को वैल्यू दी है। और अगर देखा जाए, कोई भी काम जब बूस्ट करता है ना, वो वैल्यू सिस्टम से करता है। से फिर आपने इस फील्ड में जाना, बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे देखा जाए बेस लेवल तक भी इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है, हमने देखे हुए, उसमें फिर साइको भी पढ़ाई जाती है, उसमें फिर इंग्लिश तो सही है। तालिबानियों ने क्या क्या नहीं किया। तालिबानियों ने हर कोई एक मौका नहीं छोड़ते हैं इनकी खिल्ली उड़ाने का। जैसे हमने 75 सालों में एक ही बात सुनी है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी आते थे, भारत में एक के बाद एक आतंकी हमले करते थे। कभी मुंबई, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी कोई और कोना। और क्या बोलते थे? फ़क्र है। फ़क्र है का ये जो शब्द था, ये सुनते ही किसी भी देशभक्त के एकदम नसों नसों में जो है वो आग दौड़ जाएगी। फ़क्र है। इस तरीके की हरकत करने के बाद इन आतंकवादियों को फ़क्र होता था। अब तालिबानी बोल रहे हैं फ़क्र है। KPK में दुर्घटनाएं करने के बाद इनको फ़क्र है। हजारों पाकिस्तानी फौजियों को अगर हम बहुत लंबे समय से देखें, जब से तालिबान बना है तब से ना जाने कितने सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, उनको भी फ़क्र है। ना जाने कितने पाकिस्तान में जो शायद एक बार को हम कह लें कि मासूम होंगे, मगर कहीं से भी मासूम नहीं। जब फ़क्र यहाँ पे होता था तो कहाँ से मासूम हो गए वो ये वही लोग थे जिनको जो आज मासूम खुद को बताने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी कि हम तो मासूम हैं, तालिबानी हमको आके मार रहे हैं। ये वही मासूम हैं। जब यही तालिबानी मासूम अफ़गानियों को मारते थे तब ये खुश होते थे, अरे बहुत अच्छा है, अभी तो मजहब की बात है, तो ये इसकी बात है, ये तो इनके बात में ये है वो है, ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमारा राज स्थापित करवाएंगे, ये तो हमारे ही बच्चे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते थे, अब खुश होते थे, नाचते थे। आज वही आग इनके दरवाजे पे आ पहुंची है तो ये भागे भागे फिर रहे हैं। वही आग जो है इनके यहाँ पे, ये एक बहुत ही घटिया तरीका किसी ने भी बात कही है कि जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वो राज करेगा। बहुत ही घटिया, एक हद तक ये बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है, मगर बहुत ही ये अपने आप में घटिया किस्म की बात है, जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वो राज करेगा। कई जगहों पर हमने देखा है, आज पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भारतीयों की कितनी आबादी है, सनातनियों की कितनी आबादी है,
कोई आबादी नहीं है, ना के बराबर है। उसके बाद भी जो अफगानिस्तान है वो उनको, जो तालिबान की सरकार है वो उनको भारत के चरणों में पड़ी हुई हमेशा नजर आती है। अगर आप जब से इनकी सरकार बनी है उसके बाद से आप देखो, आटा ये कहाँ से ले रहे हैं? भारत से ले रहे हैं। गेहूं ये कहाँ से ले रहे हैं? भारत से ले रहे हैं। ले क्या रहे हैं? मतलब गिफ्ट दे रहा है भारत। इनके यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है? इनके यहाँ पे इन्वेस्ट भारत कर रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? भारतीयों की। ये अपने फौजी ट्रेनिंग करने देने के लिए कहाँ भेज रहे हैं? भारत से ट्रेनिंग लेकर इनके फौजी जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये वो तबका है, ये वो देश है अफगानिस्तान, इसको अगर आप ध्यान से समझो, ये वो देश है जिसने 600-700 साल पूरे भारत में आतंक मचाया इन्हीं गद्दारों की वजह से। वही गद्दार जिन्होंने बाद में सब कुछ अपना करके कहाँ कौन चला गया सबको पता, उसमें विशेष में जाने की जरूरत नहीं। मगर जितने भारत में गद्दार थे, जितने भी लोगों ने अलग अलग, किसी ने किसी की विचारधारा को माना, किसी ने किसी के मजहब को माना, किसी ने किसी के रिलीजन को माना, सब तरीके के वहाँ पर हुआ। पूरी तरीके से उनका साथ देने वाले जो थे, आज ज़्यादातर पिट जो रहे हैं, जो आज पाकिस्तान में ज़्यादातर पिट रहे हैं, उनमें से वही हैं। आप देखो तालिबानियों का ये जो तबका है, पिछले 600-700 साल इन्होंने खास तौर पर जो उत्तर भारत है आज का पूरा पाकिस्तान, और फिर भारत का पंजाब से लेकर दिल्ली तक की बेल्ट, वेस्ट यूपी तक की बेल्ट, इस बेल्ट में इसी तबके ने आतंक मचाया था। आज वही भारत के चरणों में पड़ा हुआ है। और भारत के जो उस समय के शायद संभवतः गद्दार रहे होंगे, उनमें से कुछ लोगों को भी वहाँ पे हिसाब दिया जा रहा है।